गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लस वन फिजिक्स फर्स्ट यूनिट एक नया टॉपिक करते हैं। एरर्स क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं। स्टूडेंट्स, जब हम एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और हर एक इंस्ट्रूमेंट एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकता है। उससे ज़्यादा छोटी वैल्यू वो मेजर नहीं कर सकता है। यह हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिटेशंस होती है। उसके बाद यदि हम उसकी वैल्यू को देखते हैं तो उस वैल्यू में कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है, यानी कि अब हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें कुछ अनसर्टेनिटी है, इसलिए वो मेजर्ड वैल्यू कभी भी हमारी ट्रू वैल्यू के बराबर नहीं होती है। तो उस ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को ही हम नाम देते हैं एरर। इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एरर हमारे पास मेनली तीन टाइप की होती हैं, जिसमें पहली हमारी एरर है सिस्टमैटिक एरर। ऐसी एरर जिन एरर का पैटर्न एक जैसा होता है या जो एक ही डायरेक्शन में होती है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आती हैं या वो नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब या तो उनकी वैल्यू लगातार प्लस में आती जाए या उनकी वैल्यू लगातार माइनस में आती जाए। ऐसी वैल्यू के क्योज, ऐसी एरर के क्योज हमें पता होते हैं और हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर को हम चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहली हमारे पास है वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरी हमारे पास है वो है पर्सनल एरर, और तीसरी हमारे पास है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या प्रोसीजर, और चौथी हमारे पास है वो है एक्सटर्नल क्योज। अब इनको हम बारी बारी समझते हैं क्या है। देखो, पहला मैंने लिखा सिस्टमैटिक एरर में जो पहली एरर है वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर उस इंस्ट्रूमेंट में ही कोई इनबिल्ट या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो क्या वो हमें सही मेजरमेंट देगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये स्केल है। स्केल यहां से स्टार्ट होता है 0, इस तरीके से 1 2 3 4, इस तरीके से इस पे वैल्यू है, लेकिन मुझे जो स्केल मिला वो स्केल यहां से टूटा हुआ था। अब जो मैं रीडिंग लूंगा, मेजरमेंट करूंगा, क्या वो सही आएंगी। या आप समझ लो आपके पास कोई वेइंग मशीन थी, उस वेइंग मशीन का ये स्केल था, इस स्केल पे ये लिखा हुआ था 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे इसका पॉइंटर होना चाहिए, इसका पॉइंटर यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन आपको जो वेइंग मशीन मिली उसका पॉइंटर यहाँ पे था। अब क्या ये आपको सही मेजरमेंट देगी। अब सही आप इस चीज को समझें, एक्चुअल में पोजीशन पॉइंटर की ये होनी चाहिए थी, और अब जब आपने इसे मेजरमेंट ली तो इस पॉइंटर ने यहां तक की वैल्यू दिखाई, मतलब इसके हिसाब से आपका आंसर आया 2, पर क्या एक्चुअल में 2 था वो? नहीं, वो एक्चुअल में आपका 2 - 1 ही होगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। इसी तरीके से जब ये पॉइंटर 3 दिखा था तो वो रिजल्ट कितना आना था आपका 2। अब आप इस चीज को समझें, जब रीडिंग 1 होनी थी इसने 2 दिखा दी, जो 2 होनी थी वो इसने 3 दिखा दी, मतलब हमारी रीडिंग एक ही डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है। तो इस तरह की जो एरर है दे आर इंस्ट्रूमेंटल एरर। इनको रिमूव करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट हो वो बिल्कुल सही होना चाहिए, उसमें किसी तरह का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। सेकंड इज पर्सनल एरर। अब इसको समझो आप, पर्सनल एरर क्या होती है। अब आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने एमीटर देखा हुआ है, एमीटर 10th क्लास में देखा था, उस पर इस तरीके स्केल होता है 0 1 2 3 4 5। आपको बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही रीडिंग देता है, और इंस्ट्रूमेंट की जो पॉइंटर है वो यहाँ आके रुक गया। अब आप जानते हो एमीटर में आपने ध्यान दिया हो, यहाँ पे एक छोटा सा स्केल लगा होता है, सॉरी मिरर लगा होता है। सही रीडिंग वो मानी जाती है जब हम इस पॉइंटर को देखें और फिर इस मिरर में उसकी इमेज देखें। अगर हमें वो इमेज ना दिखाई दे, मतलब दोनों कॉइंसाइड कर जाए, तो हम बोलेंगे रीडिंग सही है। अगर मैं इसको साइड से देखूंगा तो क्या मुझे सही रीडिंग दिखेगी। कई बार एक ही ऑब्जेक्ट को जब हम अलग अलग पोजीशन से देखते हैं तो पैरेलक्स आ जाता है। तो ये जो एरर है, इस तरीके की एरर है, इन एरर को हम नाम देते हैं पर्सनल एरर। तीसरा आ गया हमारे पास
इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अब आपको किसी की बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना था। अब टेम्परेचर मेजर करने का क्या तरीका है कि थर्मोमीटर को हम टंग के नीचे रखते हैं। आपने थर्मोमीटर को उसको यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ रख दिया। क्या अब जो रीडिंग आएगी वो उस सही बॉडी टेम्परेचर को बताएंगी? तो जो हम प्रोसेस, अगर हमें उसकी प्रोसेस ही नहीं पता, सही प्रोसीजर नहीं पता, कई बार हमारे पास एक्सपेरिमेंट में कुछ लिमिटेशंस भी हो जाती हैं, तो भी यहाँ से हमारे पास मेजरमेंट में एक्यूरेसी नहीं आने पाती है। एक्सटर्नल क्यूज, अब ये देखो क्या होता है। सपोज करो ये मेरे पास स्केल है, इससे मैंने कोई लेंथ मेजर कर ली। स्केल को मैंने धूप में ले जाके रख दिया, टेम्परेचर के कारण इसकी ये थोड़ा एक्सपेंड हो गया, लेंथ बढ़ गई। अब यदि मैं वापस इसे मेजरमेंट करूंगा तो क्या ये मुझे सही मेजरमेंट देगा? नहीं देगा। तो ये एक्सटर्नल क्यूज था। जैसे आपने ओम्स लॉ स्टडी किया था कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, कब? यदि T आपका क्या था? कांस्टेंट। लेकिन यदि T चेंज होने लग जाए तो क्या ये लॉ वैलिड हो रहा था? तो ये आगे एक्सटर्नल क्यूज। अब जो दूसरी टाइप की एरर आती है वो हमारे पास है रैंडम एरर। रैंडम एरर ऐसी एरर होती हैं विच ऑकर्स इरेगुलरली। इस तरह होने वाली एरर, ये एरर कई बार पॉजिटिव भी हो जाती है, बहुत बड़ी भी होती है, बहुत छोटी भी होती है, पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। इन एरर को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। हम इनको कैसे रिड्यूस करेंगे? तो जो हमने ऑब्जर्वेशन ली है वो एक बार ना लेके कई बार ले लें। उन सभी ऑब्जर्वेशन की फिर हम मीन वैल्यू निकालें इस तरीके से, और वो जो मीन वैल्यू आएगी उस मीन वैल्यू को ही हम उस फिजिकल क्वांटिटी की कैसी वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं? ट्रू वैल्यू। हालांकि ये उसके बराबर नहीं आती पर इट इज अज्यूम टू बी ट्रू वैल्यू। उसके बाद हमारे पास तीसरी जो टाइप की एरर आती है वो एरर आती है हमारे पास लीस्ट काउंट एरर। अब लीस्ट काउंट देखो क्या होता है। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर लेंथ मेजर कर सकता है, उससे छोटी लेंथ वो मेजर नहीं कर सकता है। स्मॉलेस्ट लेंथ विच कैन बी मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट, उसको हम लिस्ट काउंट बोलते हैं। जैसे आपके पास एक मीटर स्केल है, जो मीटर स्केल होता है उस मीटर स्केल की मदद से हम 1 mm डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हो 0.1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ये हम मेजर कर सकते हैं। अब अगर हमारा डिस्टेंस लेंथ इससे कम है तो ये तो नहीं बता पाएगा। उसके लिए फिर हम दूसरे ऑपरेटर्स का, दूसरे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, उसको नाम देते हैं वर्नियर कैलिपर्स। ये जो वर्नियर कैलिपर्स होता है ये 1 mm का 10th पोर्शन दिस, यानी कि 0.1 mm को मेजर कर लेता है। मतलब ये जो 1 mm था उससे छोटे को ये नहीं मेजर कर पा रहा था, पर इसने उसके भी 10th पार्ट बना के कैलकुलेशन करी, मेजरमेंट करी। तो सेंटीमीटर में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर। और अगर इससे भी छोटा है तो हम इस्तेमाल करते हैं स्क्रू गेज का। ये सब आपको लैब में मिलेंगे, वहां जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे आपको बताए जाएंगे। अब जो स्क्रू गेज होता है ये इसका 100वां पार्ट मेजर करता है। यू कैन से 0.01 mm या 0.001 सेंटीमीटर। तो जितना आपको ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए उतना ही आप इस तरीके से इस तरफ आ सकते हो। अगर आपको 1 mm से भी छोटे डिस्टेंस मेजर करने तो वर्नियर कैलिपर के लिए चले जाओ, उससे भी छोटे करने स्क्रू गेज के साथ चले जाओ। इसके अलावा 2 और एरर हैं। ग्रॉस एरर जो हमारी लापरवाही के कारण होती है, हम सही तरीके से रीडिंग नहीं लेते हैं, प्रिकॉशंस का ध्यान नहीं रखते हैं, सोर्स ऑफ एरर को रिमूव नहीं करते हैं। और दूसरी होती है कांस्टेंट एरर। जब आपने बार बार उनकी ऑब्जर्वेशन ली, हर बार एक जैसी एरर आती है तो हम उसको कांस्टेंट एरर बोल देते हैं। अब इनके मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम इनके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये एरर हैं, इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। देखो हमने एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी थी, हमने मेजरमेंट ली। पहली बार हमारी ऑब्जर्वेशन आई A1, फिर हमारी ऑब्जर्वेशन आई A2, फिर हमारी ऑब्जर्वेशन आई A3, और हमने इसको n टाइम्स मेजर कर दिया।
इन सभी वैल्यू की मदद से इस फिजिकल क्वांटिटी की मैं ट्रू वैल्यू निकाल सकता हूँ, और ट्रू वैल्यू निकालने के लिए मैं इन सभी वैल्यू की मीन वैल्यू निकाल लूंगा। ध्यान से समझो इसको, मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, a1 प्लस a2 एंड सो ऑन डिवाइड कर देंगे n से। ये जो वैल्यू आई इसको हम नाम देते हैं ट्रू वैल्यू। अब आता है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड इंडिविजुअल measured value. That is the difference between mean value this and individual measured value. A1, A2, A3 and so on. ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम मीन वैल्यू एब्सोल्यूट एरर नाम देते हैं। एब्सोल्यूट एरर, तो इसको मैं लिखूंगा डेल A1, इसको लिखूंगा डेल A2, इसको लिखूंगा डेल A3 एंड सो ऑन, इसको लिखूंगा डेल AN। समझ गए होंगे एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? जो भी हमने मेजरमेंट करी है मीन वैल्यू में से उनको माइनस करते जाओ। एब्सोल्यूट एरर हमारी पॉजिटिव भी आ सकती हैं, ये हमारी नेगेटिव भी आ सकती हैं। ये हमारी एब्सोल्यूट एरर हो गई। दूसरी हमारी क्या होती है? मीन एब्सोल्यूट एरर। अब समझ गए होंगे आप ये क्या होती होगी? जितने भी हमारी एब्सोल्यूट एरर आई हैं उनका हमने मीन निकालना है, लेकिन जब हम इनका मीन निकालेंगे तो हम इनका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव लेंगे, मतलब हम इनका मॉडुलस लेंगे इस तरीके से। ये हो गया हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर। रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी? डेल A1 डेल A2, ये आप समझते हो, जब ये निशान लगा देते हैं तो हम उसका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड देते हैं एंड सो ऑन अप टू डेल AN, और इसको हम डिवाइड कर देंगे n से। अब हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी थी उसकी फाइनल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गई? तो उस फिजिकल क्वांटिटी की जो फाइनल रिप्रेजेंटेशन है, वो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी कोई बन रही थी, कोई ये फिजिकल क्वांटिटी थी, ये क्या बन गई? ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई a ट्रू वैल्यू प्लस एंड माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। ये आप समझ लें इस तरीके से। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आगे आप इस तरीके से देखेंगे, उस फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट मिलेंगे। इधर वाला पार्ट उसका ट्रू वैल्यू रहेगा और ये वाला पार्ट मीन एब्सोल्यूट एरर रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ट्रू वैल्यू आ रही है 26 और ये वैल्यू आपकी एक ज्यादा हो एक कम हो, इस तरीके से। ये डिपेंड करेगा हम किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें, वो आपको आगे जब हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तब पता चलेगा। अभी आप समझते जाओ। ये जो हमारी वैल्यू आई है फिजिकल क्वांटिटी की, ये वैल्यू इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट करी, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। यानी कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इस वैल्यू से तो बड़ी है पर इस वैल्यू से हमारी क्या है? छोटी। ओके, अब क्या हो, दो एरर आ गई हमारे पास। तीसरी एरर क्या होती है? तीसरी एरर हमारे पास ये होती है, ये रिलेटिव एरर। इट इज वेरी सिंपल। व्हाट इज रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर में हम क्या करते हैं, जो मीन एब्सोल्यूट एरर आई है डेल ए बार, इसको हम मीन वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, डेल ए से। ये हमारे पास आ गई रिलेटिव एरर। आप ध्यान देंगे, जो मीन एब्सोल्यूट एरर आई उसको मीन वैल्यू से डिवाइड कर दिया। एंड फोर्थ इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर आप समझ गए होंगे, जो भी रिलेटिव आपकी एरर आई थी डेल ए बार, जो भी आपकी रिलेटिव एरर आई थी इस तरीके से डेल ए बार बाई ए, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गई हमारी परसेंटेज एरर। इन एरर पे न्यूमेरिकल आपको किस तरीके के मिलेंगे? अब इसमें होगा क्या, जब आप लैब में जाओगे तो आप ऑब्जर्वेशन करोगे, आपसे कहा जाएगा कि भाई संडे का टेम्परेचर इतना है, मंडे का इतना है, ट्यूसडे का इतना है। 4 से 5 आपको ऑब्जर्वेशन दी जाएंगी, वो ऑब्जर्वेशन इस फॉर्मेट में दी जाएंगी। अब वो आपसे ऑब्जर्वेशन दी जाएंगी कि आज इतना टेम्परेचर, कल इतना था, परसों इतना है। आपसे कहा जाएगा कि आप एब्सोल्यूट एरर निकालो, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो
और रिलेटिव वैल्यू निकालो, या रिलेटिव एरर बोल दो या परसेंटेज एरर बोल दो, तो आप इस तरीके से फॉर्मूले लगा के उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जब दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं, या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड या वो पावर में हो, तो एरर कैसे निकाली जाती है। थैंक यू।